नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कवर पेज लगा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 2 का। फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस या फिलर के क्वेश्चंस करते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 फिलर जिसमें होता है, 2 फिलर या कभी कभी 3 फिलर भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग ब्लैंक होते हैं लेकिन एक ही वर्ड फिल किया जाता है। इस टाइप की अलग अलग फिलर्स बनते हैं। खैर, कैसा भी फिलर हो आपको बस करना आना चाहिए। अगर आप यूज टू हैं, हैबिचुअल हैं, आपने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करके रखी हुई पहले से, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां पर कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस याद रखिए हमेशा। ये जो क्वेश्चंस हम यहां पर कराते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बना दिए या कहीं से भी उठा लिए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, बैंक में, एसएससी में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी कैन से। तो यहां पर हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है फिलर्स के ऊपर। देखें भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। आप भी मेरे साथ करने की कोशिश करें। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू विद अ लॉट ऑफ वर्क। क्या कहना चाहता है? ऑन माई रिटर्न, मेरे लौटने पर, आफ्टर ए लॉन्ग हॉलीडे के बाद, आई हैड टू, मुझे कुछ करना पड़ा, आई हैड टू with a lot of work, I had to catch on, catch up, make up, take up। इसका मतलब सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है, और मैंने आपको बताया था कि फिलर्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। कभी कभी आर्टिकल बेस्ड होते हैं, कभी प्रेपोजिशन बेस्ड होते हैं, कभी टोटली वोकैब बेस्ड होते हैं, कभी कभी ईडियम्स या फ्रेजेस बेस्ड होते हैं। तो यहां पर जैसे देख सकते हैं कि यहां पर फ्रेजेस लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, और आपको यहां पे तय करना है कि कौन सा फ्रेज देगा वो मीनिंग जो कि यहां पर रिक्वायर्ड है। क्या लगता है आपको? फ्रेजल वर्ब्स आने चाहिए इसके लिए, फ्रेजल वर्ब्स। और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं लेकिन आपको वो तैयार नहीं करने, बल्कि वो तैयार करने जो एग्जाम में आते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए जो एग्जाम में आ चुके, उसी में से आ जाता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। से अगर आप फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उसी में से आ जाएगा, कोई अलग से नहीं आएगा। ऐसा सेंस आ रहा है कि बचे हुए काम को करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट के लिए हम यहां पे कैच ऑन नहीं लगाएंगे, मेकअप नहीं लगाएंगे, टेकअप नहीं लगाएंगे। टेकअप का मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, मेकअप का मतलब तो श्रृंगार वगैरह भी होता है, कुछ बनाना भी होता है। और कैच ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हासिल करना होता है। जबकि कैचअप का मतलब क्या है? बचे हुए काम को कंप्लीट करना। तो क्या आ जाएगा? कैचअप। ये कैचअप नहीं है वो जो सॉस वाला कैचअप होता है, कैच अप, राइट। नेक्स्ट, we must avail ourselves every opportunity that comes away। चलिए भाई बताइए, 15 सेकंड आपके हैं, आप सोचकर बताइए कि इसमें कौन सा आंसर जाना चाहिए। एनी गेसेस? अवेल का मतलब किस चीज का फायदा उठाना, लाभ उठाना। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये अवेल वर्ब आती है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि यहां पे लगा हुआ है, सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं, और साथ ही साथ ऑफ आता है, अवेल ऑफ, अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ओ एफ ऑफ पहला तो यहां से मिल गया। दूसरा क्या है? दैट कम्स टू, हाँ, दैट कम्स टू आवर वे और इन अ वे। अब देखिए यहां पर अगर इसके साथ टू होता तो सही होता, राइट। क्योंकि इसके साथ टू नहीं है लेकिन अवेल के साथ ऑफ आना ये बिल्कुल तय है। तो अब इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा है? इन का। तो क्या हो जाएगा? दैट कम्स इन अवर वे, जो हमारे रास्ते में आता है, ये वाला सही हो जाएगा। तो डबल फिलर में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है दूसरे फिलर को देखते हुए, या एक फिलर अगर सही से आपसे फिल हो गया सेंस वाइज तो दूसरे में आपको पता चल जाता है, हिंट मिल जाती है कौन सा आना चाहिए, क्योंकि वो पेयर पूछा जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज
इट इज टाइम वी विद डिटर्मिनेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपली एक्ट, एक्टेड, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल वर्ड नहीं दिया इसमें इन्होंने, सिंपल से वर्ड्स हैं, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है। और टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, तो हमेशा ये देखा जाता है कि अगर आगे कोई सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने पढ़ाया था किसमें, टेंसेज में। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ऐसा माना जाता है, जब ये फ्रेज का यूज करते हैं ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, और अगर इससे ज्यादा लेट किया तो कुछ भी बिगड़ सकता है, इसलिए इसके साथ हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम वी एक्टेड। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिलर्स आ जाते हैं ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर कि इसमें कौन सा शब्द जाना चाहिए, और वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन क्या, ग्रामर के ऊपर, टेंसेस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट अगला क्या है, शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न्ड हर रिक्वेस्ट। टेक योर टाइम। She is sad because her father turned her request. वह दुखी है क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी रिक्वेस्ट को क्या होगा, माना होगा या ना माना होगा, नहीं माना होगा, अस्वीकार कर दिया होगा। अस्वीकार करने के लिए टर्न अप तो मतलब कोई चीज में एक्टिव हो जाना, ये नहीं होगा। टर्न ऑफ का मतलब कोई चीज जैसे स्विच ऑफ होता है, टर्न ऑफ कर दिया, इन द सेम मैनर कोई चीज बंद कर देना जो चालू हो। टर्न आउट का मतलब आउटपुट होता है, टर्न आउट टू बी समथिंग गुड, है ना। टर्न डाउन हो जाएगा जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना, एक्सेप्ट ना करना, टर्न डाउन, उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, नहीं माना। नेक्स्ट इज यू शुड नॉट कन्फाइड ए स्ट्रेंजर। कन्फाइड का मतलब होता है रहस्य बताना, किसी को अपना सीक्रेट बताना। कह रहा है कि किसी अजनबी को सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। तो दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि निश्चित वर्ड के साथ निश्चित प्रीपोजिशन का आना। तो कन्फाइड के साथ हमेशा इन जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, कन्फाइड इन। ऑन विद बाय गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोइट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ड ए स्टेज। क्या कहना चाह रहा है यहां पर, पोइट्स ने कंपेयर किया है इस वर्ड को, इस संसार को एक स्टेज की तरह, एक स्टेज से कंपेयर किया है। चलिए भाई सोचिए इसमें क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि कंपेयर्ड वर्ड के साथ विद भी आता है और टू भी आता है। टू तब आता है जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज बताने के लिए, यानी क्या क्या चीजें एक जैसी हैं। जैसे मैंने कहा कि गुस्से को आग से कंपेयर किया जाता है, यानी उसके जैसा है। जब जैसा बताओगे, सिमिलैरिटी को बताओगे, तो हमेशा लगाना टू, कंपेयर टू, फॉर सिमिलर थिंग्स, सिमिलैरिटी, राइट। और जब तुलना की जाए कि उसकी तुलना में तुम ज्यादा अच्छे हो, तो कंपेयर्ड विद आ जाएगा। यानी कि जब डिफरेंसेस को बताने के लिए, डिफरेंस को बताने के लिए जब ये वर्ड आता है तो कंपेयर्ड विद लगाते हैं। तो अब यहां पे देखो कि संसार का जो कंपैरिजन, तुलना है, वो स्टेज से है, यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपना काम करना है, अच्छे या बुरे, और उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा। तो इसका मतलब सिमिलैरिटी को बताने के लिए यहां पर यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा, टू। क्लियर है। नेक्स्ट, आई प्रिवेल्ड हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। प्रिवेल का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो मुकाबला करना होता है,
या किसी को हराना होता है। जबकि यहां पर कहना चाहता है कि मैंने किसी को प्रिवेल किया कॉन्टेस्ट करने में, किस चीज में, इलेक्शन में, कि वो इलेक्शन में पार्ट ले। तो जब हम किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं तो प्रिवेल ऑन का यूज करते हैं, प्रिवेल ऑन, राइट। पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट इज फॉर ए चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए ए ब्लो सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ स्टीम यानी कि जो एक होता ना कि हम कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू या सेल्फ रिस्पेक्ट, वही कहलाता है सेल्फ स्टीम, इज ए टेरिबल थिंग। ए ब्लो ऑन तो है नहीं, यानी चोट किसी चीज पर, ऑन तो है नहीं, तो क्या लगा सकते हैं, ए ब्लो ऑफ नहीं, ए ब्लो विद नहीं, ए ब्लो फ्रॉम नहीं, ए ब्लो टू समथिंग, राइट, TO2। Ninth one. The Greenland ice sheet is at the rate of about 12 cubic miles a year. हाँ, क्या जम रही है, जमने की बात कर रहा है। About 12 cubic miles a year. तो भाई इतनी तेजी से जम तो नहीं रहा होगा, पिघलने की बात कर रहा होगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, आइस शीट है, पहले से जमी हुई है। हम ये थोड़ी बोले कि आइस शीट है तो जम रही है, और जम रही नहीं, पिघलने का सेंस आ रहा है। अब पिघलने के लिए कंडेंसिंग हो नहीं सकता, ये दोनों वर्ड गलत हो गए। कंडेंस एक और अदर सेंस में आता है, आप जैसे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा, कंडेंसिंग एयर। स्मेल्टिंग और मेल्टिंग दोनों का मतलब पिघलना होता है। स्मेल्टिंग यूज होता है, हम कह सकते हैं कि आयरन के लिए या गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को पिघलने के लिए स्मेल्टिंग वर्ड का यूज किया जाता है। जबकि मेल्टिंग आइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, राइट। 10th one is the principal called an explanation from the clerks. प्रिंसिपल ने एक्सप्लेनेशन मांगा, ये सेंस आ रहा है, मांगा, बुलाया नहीं, एक्सप्लेनेशन मांगा क्लर्क से। तो कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल इन, सबका मतलब होता है हेल्प के लिए बुलाना। सभी का एक ही मतलब होता है, टू कॉल, किसी को बुलाना हेल्प के लिए। जबकि कॉल फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है कि कोई चीज मांगना, रिक्वेस्ट करना, राइट। तो कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, फ्रॉम द क्लर्क्स, तो कॉल फॉर यहां पर हो जाएगा। The crowd gave the victorious team a tumultuous welcome. Tumultuous welcome का मतलब होता है बहुत ही शोरगुल वाला, कियोस वाला, हलचल, शोरगुल वाला। कैसी क्राउड होगी जब विक्टोरियस टीम को उन्होंने बहुत ही अच्छा शोरगुल वाला वेलकम दिया, शोर मचाकर। कैसी क्राउड होगी, क्योंकि यहां पर विक्टोरियस टीम है, तो ये सेंस बताता है कि यहां पर जो भी वर्ड आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो कैसा वर्ड आएगा, यहां पर क्राउड कैसी होनी चाहिए, ट्रबलसम होनी चाहिए, नहीं। एरोगेंट होनी चाहिए, नहीं। नॉइसी होनी चाहिए, नॉइसी तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये नॉइसी वेलकम, तो नॉइसी क्राउड नॉइसी वेलकम देंगे, ऐसा नहीं। विक्टोरियस टीम है इसलिए खुशी जाहिर करेगी, है ना, तो जुबिलियंट आ जाएगा। जुबिलेंट का मतलब होता है हर्ष उल्लास से भरा हुआ, तो पहला वाला चला जाएगा। द जुबिलेंट क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम ए tumultuous वेलकम। 12th, it is our duty to get the truth. ये हमारी ड्यूटी है कि हम सही जाने, सही जाने। गेट ओवर का मतलब सही पर काबू पाना, गेट टू सच की तरफ जाएं,
हमें यहां पर सच पता लगाने के सेंस में गेट इनटू भी नहीं होगा, गेट एट होगा, गेट एट द ट्रूथ। सच पता लगाने के सेंस में गेट एट द ट्रूथ। नेक्स्ट, a thorough search of the aircraft was carried in the airport। एक थॉरो रिसर्च जो थी एयरक्राफ्ट की वो कैरी की गई एयरपोर्ट में। तो स्टार्ट की गई, शुरू की गई के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होता है जो कैरी है। अब कैरी के साथ क्या आपको लगाना है ये आप डिसाइड करें। कैरी अलोंग कुछ नहीं होगा, साथ साथ ले जाना ऐसा नहीं होगा। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, जबकि यहां पर शुरुआत करने की बात कर रहा है। ऑफ, ओ डबल एफ सेपरेशन के सेंस में आता है, इसलिए क्या आ जाएगा, कैरीड आउट, मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, कैरीड आउट, किसी चीज का परीक्षण करना। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी फॉर्म का अवॉइड करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ऑफ लगा दें, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी फॉर्म, लेकिन नहीं, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का केस है जिसमें इन आता है, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म। दिस वन डी, राइट। अगला क्या है, माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। चलिए भाई बताइए, 15 सेकंड आपके पास है, सोचिए। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है, किससे, डिजीज से, डिजीज से, राइट। तो डाई ऑफ लगाते हैं। डिजीज हो या कुछ कुछ शर्म के मारे भी लोग मर जाते हैं, शेम से, है ना। और अगर हम, या इवन हंगर या स्टारवेशन, भुखमरी, तो डाई ऑफ। जबकि डाई फ्रॉम लगाते हैं अदर रीजंस, जैसे कि वो अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो गया, या पेन हो गया, या वुंड हो गया। इन सब से मनरेग केस में फ्रॉम का यूज करते हैं, जबकि इनके साथ डाई ऑफ लगाते हैं। तो यहां पर कैंसर की बात कर रहा है, इसलिए क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, डाइड ऑफ। नेक्स्ट इज, आई कांट मेक बोथ एंड्स ऑन माई स्मॉल सैलरी। तो इसके लिए, इसको करने के लिए आपको ईडियम्स की नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत जल्दी हम ईडियम्स के बारे में भी आपको बताएंगे और उसके कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ भी सकते हैं, और उनको याद करने का तरीका भी बताएंगे निमोनिक टेक्निक से। आई कैन नॉट कहना ही चाहता है कि इतनी स्मॉल सैलरी में मैं सही से नहीं चला सकता अपने खर्चे। सो आई कैन नॉट मेक बोथ एंड्स, ये एक ईडियम है, मुहावरा, जिसमें आता है मीट, और ये क्योंकि फिक्स्ड है, इसके साथ यही मुहावरा है, मेकिंग या मेक, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसलिए यहां पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड यहां पर आ जाएगा, मीट। नेक्स्ट, हिज मैनर्स, उसका जो मैनर्स हैं वो उसके बारे में बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पीक आउट, स्पीक अप नहीं, स्पीक फॉर नहीं, स्पीक ऑफ हिम, उसके बारे में बताते हैं। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इन ए बैलेंस्ड वे। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, बराबर नहीं था जो रिवॉर्ड उसको मिला, किस चीज के, जो उसने काम किया, हमारे द्वारा जो काम किया गया और जो रिवॉर्ड हमको मिला वो बराबर नहीं थे, इक्वल नहीं थे। तो इक्वल के साथ टू आता है, लेकिन अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस, इन द बैलेंस विद समथिंग, राइट। तो कौन सा प्रेपोजिशन यहां पर जाएगा, कमेंसुरेट विद, इसके साथ विद आता है।
नेक्स्ट 19th, Philip's tone endeared him to his comical friends but irritated his serious father. फिलिप किसी का नाम है, उसकी जो टोन थी वो कैसी टोन थी यहां पर बताना है। एंडियर्ड का मतलब यहां पर ये एंडियर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रिय बनाया, डियर से बना, प्रिय बनाया उसको, किसी पर्सन को, टू हिज कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब क्या है, हास्यप्रद, यानी कि जिससे लाफ्टर पैदा हो, हंसी आए, कॉमिकल, कॉमिक्स आते थे ना पहले, उससे बना कॉमिकल फ्रेंड्स, जो मस्खरे फ्रेंड्स हैं उनको तो बहुत अच्छा लगा, प्रिय बनाया, उसकी ऐसी टोन थी, लेकिन इरिटेट कर दिया अपने सीरियस फादर को। इसका मतलब टोन कैसी रही होगी, मजाकिया टाइप की। अलूफ का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, दूर होना, तो ये वर्ड तो नहीं आ सकता। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, एक और मतलब उसका क्या होता है, सीरियस, गंभीर, तो गंभीर टोन तो नहीं हो सकती। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब कुछ हम कह सकते हैं कि इन ए वेरी गुड मैनर अर्नेस्ट, है ना, वो भी नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव, पुरानी सोच, नहीं। तो क्या आ जाएगा, जेस्टिंग का मतलब ये होता है मस्खरी करना या मजा लगाना, किसी को हंसाने वाली बात करना, जेस्टिंग टोन, राइट। ये बना है, चाहे हम जेस्ट कहें या जेस्ट कहें या जील कहें, है ना, जेस्ट या जील कहें, सबका एक ही मतलब होता है। तो क्या आ जाएगा, जेस्टिंग। नेक्स्ट इज 20th, जिसमें लिखा है प्राइस पेल आयरिश स्किन। पेल का मतलब यहां पर क्या, पीली, आयरिश स्किन जो है वॉज टू बर्न इफ ही स्पेंड टू मच टाइम इन दिस सन। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन की जो पीली आयरिश स्किन है वो जल जाती है आसानी से अगर वो बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत कर ले किसमें, सन में। बताएं भाई कौन सा वर्ड आएगा यहां पर। अर्बेन, एमिनेंट, इरेक्ट। डॉन्टेड का मतलब डराने वाला होता है। अर्बेन वर्ड बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एमिनेंट का मतलब तो जो काफी एमिनेंट हो, लोगों से प्रमुख हो या उससे अच्छा हो, एमिनेंट स्पीकर जैसे होता है। इरेक्ट भी नहीं आएगा, इरेक्ट का मतलब उठी हुई। तो बचा क्या, प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब यानी कोई चीज किस चीज की तरफ इंक्लाइंड है, आसानी से वो उसको पकड़ लेता है। इंक्लाइंड है, झुकाव किस तरफ है ना, या रुझान किस तरफ है, तो प्रोन टू आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन यहां पे डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप देख सकते हो कि एक ब्लैंक ये है बच्चों, एक ब्लैंक ये है और पेयर ऑफ द वर्ड्स इज गिवन। राइट पेयर आपको यहां पे सिलेक्ट करके लिखना है। चलो पढ़ते हैं। बिकॉज इट डज नॉट एम टू, क्योंकि ये एम नहीं करता है किसको, टू द मासेस, मासेस का मतलब बहुत सारे लोगों को, और स्ट्राइव करता है यानी कि प्रयास करता है, फॉर एन व्यू, किसी एक व्यू के लिए। अच्छा एन आ गया तो यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन काट दिया क्योंकि यूनिवर्सल या से होता है और या के साथ ए आएगा, एन नहीं आएगा, एक काट दिया हमने। आर्ट इज फेटेड टू बी ऑलवेज अंडर अटैक, यानी कि आर्ट का जो मुकद्दर है वो कैसा रहता है, हमेशा अंडर अटैक रहता है, यानी कि लोग बुरा भला हमेशा कहते रहते हैं। क्यों कहते रहते हैं उसमें आगे रीजन बताया, क्योंकि ये लोगों को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं बना है, और ये क्या है, स्ट्राइव करता है, प्रयास करता है एक व्यू के लिए। यानी आर्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन खुद की किसी चीज पर उतारता है। कैटर का मतलब तो भोजन प्रदान करना होता है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी काट दिया।
और अफोर्ड इंडिपेंडेंट का कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा, ये भी काट दिया। क्या कौन सा ऑप्शन चलाएगा? ये वाला डिफर एन इंडिविजुअल। क्योंकि इट डज नॉट एम टू डिफर टू द मासेस, मासेस को सेटिस्फाई करने के लिए एम नहीं करता कि हाँ लोग इस आर्ट से, हमारी आर्ट से खुश होंगे तभी हम लिखेंगे, तभी हम कुछ करेंगे आगे, है ना। बल्कि ये प्रयास करता है कैसे व्यू के लिए? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, अपना व्यक्तिगत। तो कौन सा आ जाएगा? ए वाला, राइट, समझिए। नेक्स्ट, यू मस्ट अपोलोजाइज, आपको जरूर क्षमा मांगनी चाहिए, हिम द रॉन्ग यू हैव डन, उस चीज के लिए जो आपने गलत किया। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर द रॉन्ग यू हैव डन। देखो यहां समझ में आ रहा है कि यहां 100% फॉर लगेगा इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन देयर, यहां पे तो फॉर लगेगा 100%, जो आपने गलत किया उसके लिए। तो कौन सा है फॉर? किसमें है? सेकंड वाला, 2। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम, उससे क्षमा मांगनी चाहिए, फॉर द रॉन्ग यू हैव डन, जो आपने गलत किया उसके लिए। नेक्स्ट 23rd, आफ्टर आई डिनर आई टीवी फॉर अ व्हाइल। देखो दो कॉम्बिनेशन यहां पे दिखे, हैड फिनिश्ड वॉच्ड, दोनों पास की इवेंट है बच्चों, दोनों पास की इवेंट है। ये देखना पड़ेगा कि पास ऑफ द पास कौन सा है जिसमें हैड लगाएंगे हम लोग। पास परफेक्ट में बनेगा एक, और एक पास इंडेफिनिट बनेगा। सो आई, आफ्टर आई, जब मैंने डिनर कर लिया था तो मैंने टीवी देखा। डिनर करने के बाद मैंने टीवी देखा, यानी कि पास ऑफ द पास क्या है? डिनर करना। डिनर के साथ हैड लग जाएगा और बाकी सबके साथ पास इंडेफिनिट। डिनर करने के बाद मैंने टीवी देखा, उसके बाद यानी कि डिनर करना पहले हुआ, राइट। तो हैड फिनिश्ड डिनर, आई वॉच टीवी, ये वाला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट 24th, आई हिम बिकॉज ऑफ हिज, आई एडमायर हिम बिकॉज ऑफ हिज हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी इज अ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म है यहां पर। तो नेगेटिव चीजों के लिए मैं उसके एडमायर करता हूं। एडमायर का मतलब क्या है? मैं उसे बहुत मानता हूं, प्रेम करता हूं। पहला गलत हो गया, ड्यू टू रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड, ड्यू टू रॉन्ग पेयर। मैं उसे डिटेस्ट करता हूं, मतलब क्या हुआ? नफरत करता हूं। नफरत करता हूं जेनरोसिटी के लिए। जेनरस कौन मतलब होता? परोपकारी, जेनरस, ईमानदार। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी चीजों के लिए नफरत तो कर नहीं सकते। आई लव हिम फॉर हिज, बिकॉज ऑफ हिज इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस भी एक नेगेटिव वर्ड है, इम्पर्टिनेंस। तो मैं उसे गलत काम के लिए तो प्यार नहीं कर सकता। तो बच्चा कौन सा? हेट। आई हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज रूडनेस। अब सही जा रहा है कॉम्बिनेशन, कि मैं उसे नफरत करता हूं, पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो बहुत रूड है, यानी कि रूडनेस, बहुत रूड तरीके से बोलता है, गलत तरीके से, या अहंकार भरी वाणी बोलता है। नेक्स्ट, enemies are almost always as they share the same of hatred, suspicion and betrayal. कहते हैं कि जो दुश्मन होते हैं लगभग सब सेम टाइप के होते हैं, क्योंकि वो सेम टाइप की नफरत शेयर करते हैं, मतलब रखते हैं। कौन सा जाना चाहिए भाई? ऑलवेज डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए, डिफरेंस इज अ नाउन। डिस्परेट होते हैं, क्वालिटीज ऑफ हेट्रेड के लिए नहीं, हेट्रेड की क्वालिटीज नहीं होती हैं। ये दोनों चलेगा। अब इसमें से डिसाइड करना कौन सा होगा, बताओ। फीचर्स वर्ड ज्यादा अच्छा है या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ हेट्रेड, सेम इंटेंसिटी रखते हैं, फीचर्स नहीं। और सिमिलर होते हैं, कॉमन नहीं होते, सिमिलर, बी वाला से हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एज पर द
डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटेलर्स मस्ट वेरीफाई दी। अब इसमें करना क्या है, यहां पर बच्चों एक ही वर्ड लिखा, एक ही ब्लैंक लिखा हुआ है, इसमें दो वर्ड आएंगे। देखो कॉम्बिनेशन ए एन डी एन सी बी एन सी कॉम्बिनेशन, दो वर्ड सिलेक्ट करो। एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिटेलर्स मस्ट वेरीफाई, क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की किस चीज को वेरीफाई करना चाहिए, दुविधा को, टेक्निक को नहीं, उनकी डिटेल्स को और उनकी आइडेंटिटी को, यानी उनके बारे में, कस्टमर जो भी है उसके बारे में। नो योर कस्टमर कहते हैं, नो योर केवाईसी जिसको बोलते हैं, तो वो आइडेंटिटी होती है और डिटेल्स होती हैं। ए एंड सी का कॉम्बिनेशन कहां पर है, ए एंड सी, ये वाला ए एंड सी, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, रूल्स आर ब्लेटेंटली, ब्लेटेंटली का मतलब होता है कठोरता से, एंड द अथॉरिटीज, और ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई काम करना खुलेआम, मतलब बिना डरे हुए, ब्रेव की तरह, लाइक ब्रेव। सो रूल्स आर blatantly and the authorities whose job is to ensure their implementation seem to have turned a blind eye towards the problem। जो रूल्स हैं वो खुलेआम तोड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, और अथॉरिटीज जिनकी जॉब है इम्प्लीमेंटेशन को देखना, वो ब्लाइंड आई रखे हैं प्रॉब्लम की तरफ, वो मतलब अनदेखा कर देते हैं। हाँ, तो तोड़ने के लिए फंक्शन इंक्वायर्ड नहीं होगा, ये दोनों काट दिए। बचा क्या, वायलेट, रूल्स के लिए वायलेट करना, उनको ना मानना, उनको तोड़ना, और फ्लाउटेड, फ्लाउटेड का मतलब भी क्या होता है, रूल्स को ना मानना, तोड़ना उनको, तो बी एंड सी। नेक्स्ट, इन द पास्ट 2 days 100 people visited the exhibition to have a glimpse of the photographs। सक्सेसफुली 100 people नहीं, गलत हो जाएगा, इनएडवर्टेंटली 100 people। यहां पे एडवर्ब लगा के सिंपली और ये कहना कि सफलतापूर्वक 100 लोगों ने विजिट किया, अचानक से 100 लोगों ने विजिट किया, कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा। कहना चाहता है कि सिर्फ या जस्ट 100 लोगों ने विजिट किया इन द पास्ट 2 days में, राइट। तो क्या हो जाएगा, जस्ट का सेंस कौन कौन देता है, हार्डली और मेयरली, जस्ट, ए एंड डी, ए एंड डी, वेयर इज ए एंड डी, 4, राइट। Next is the actions of our police forces must right human right our people and the letter and spirit of our constitution। जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो एक्शन होने चाहिए ना, ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ क्या होने चाहिए, मस्ट प्रोवाइड रिस्पेक्ट, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, लोकलाइज करने चाहिए, प्रोटेक्ट करने चाहिए हमारे लोगों को, और लेटर एंड स्पिरिट ऑफ आवर, यानी कि लेटर स्पिरिट का मतलब क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक वैल्यू करते हुए। एक्शन ऑफ द पुलिस फोर्सेस मस्ट ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ह्यूमन राइट्स तो पहले से लिखे हुए ना, मानवता का, मानव को क्या अधिकार है, प्रोवाइड नहीं करेगा एक्शंस के, क्या करें, रिस्पेक्ट, जो पहले से बन गया उनकी रिस्पेक्ट करना है, लोकलाइज भी नहीं करना, ये देखना कहां पर है, लोकलाइज का मतलब क्या, एरिया ढूंढना कहां पर है, और प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना किस चीज से, राइट, रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, बीडी, यही पुलिस का काम है, बीडी, राइट। नेक्स्ट इज देयर हैज बीन ए गोइंग ऑन अबाउट द ऑफ मीडिया, ए कंफ्यूज नहीं हो सकता, ए आ गया तो क्या आना चाहिए, यहां नाउन आना चाहिए, नाउन, कंफ्यूज वर्ब है, नहीं आ सकता। ए रो, रो का कोई मतलब सेंस वाइज नहीं है, ड्रामेटिक भी एडजेक्टिव है, नहीं हो सकता, मॉनिटर्ड भी नहीं आ सकता, मॉनिटर्ड गोइंग नहीं हो सकता। बचा क्या, देयर हैज बीन अ डिबेट, एक डिबेट चल रही है गोइंग ऑन अबाउट द रोल ऑफ मीडिया, की मीडिया का आखिरकार रोल क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मीडिया अपने रोल से बिल्कुल आजकल भटक चुकी है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मीडिया का दरअसल असल में रोल क्या है, राइट। मीडिया आजकल सिर्फ ये दिखाती कि हाँ बिग बॉस में कौन जीत रहा है, डांस इंडिया डांस में कौन जीत रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है लोगों के बीच,
किसी ने किसको क्या उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने किसको क्या गरिया दिया, उसने बदला कैसे लिया, ये काम मीडिया का नहीं है। नेक्स्ट, द वॉज फुल, अच्छा द वॉज विद जर्नलिस्ट एंड लोकल पुलिस। जर्नलिस्ट से भरा पड़ा था, लोकल पीपल से भरा पड़ा, लोगों से भरा पड़ा था। क्या चीज? जंगल? नहीं, जंगल नहीं आ सकता। जंगल में जर्नलिस्ट कहां से आ गए, लोकल पीपल कहां से आ गए? फील्ड्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पे फील्ड्स होता तो यहां वॉज नहीं वर होता। सुनो, फील्ड्स भी नहीं आ सकता, गलत हो गया। द रूम्स प्लूरल होता, वर जाता, ये भी नहीं सही हो सकता। सीक्वेंस वॉज मार्क्ड विद, सीक्वेंस क्या होता है? कुछ नहीं, क्रम होता है। तो क्या बचा? कोर्ट रूम वॉज पैक्ड, पैक्ड का मतलब क्या? भरा हुआ, विद जर्नलिस्ट एंड लोकल पुलिस, लोकल पीपल। 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर हैज a magisterial probe into a circumstances to the accident. हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये नहीं हो सकता। डाइवर्ट, डाइवर्ट नहीं, कोई और रास्ता दिखाना, डाइवर्जन जैसे आता है ना, वो नहीं हो सकता। प्रोब का मतलब क्या है? जांच, प्रोब का मतलब जांच, ये भी नहीं हो सकता। असंबल, यानी असेंबल नहीं करेंगे प्रोब को, ये भी नहीं हो सकता। आइसोलेट नहीं करेंगे एक्सीडेंट को, क्या करेंगे? ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक्सीडेंट को कॉज कर रही हैं, मतलब लीडिंग कर रही हैं? तो ऑर्डर, देखो, हैज ऑर्डर्ड, उसके बाद लीडिंग टू एक्सीडेंट, तीसरा वाला हो जाएगा सही, थर्ड। नेक्स्ट, द फैमिली हैज ऑल्सो ऑफ इन रियलाइजिंग अनुज बॉडी, अनुज की बॉडी रिलीज करने में कुछ हो रहा है और फैमिली ने ये भी ये माना है, कुछ किया है। फैमिली हैज ऑल्सो फॉन्ड, ये एडजेक्टिव है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कोलाइडेड ऑफ, नहीं, कोलाइड का मतलब भिड़ना होता है, ये भी सेंस वाइज सही नहीं, फॉन्ड भी सही नहीं। रिजॉर्टेड, रिजॉर्ट का मतलब जहां पे रहते हैं, रिजॉर्टेड ऑफ, एड इन रिलीजिंग, ये भी नहीं है। एड का मतलब हेल्प करना होता है, दोनों वर्ड सही नहीं है इसके अनुसार। कंप्लेंट किया है ऑफ डिले, डिमांड किया है ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नहीं, कंप्लेन किया है। द फैमिली हैज ऑल्सो कंप्लेन्ड, उसके बाद ऑफ डिले इन रिलीजिंग, यानी अनुज की बॉडी को रिलीज करने में कंप्लेन किया है फैमिली वालों ने, फर्स्ट वाला। 34th, they various people into the party of the election. दे के साथ वर्ब में एस नहीं लग सकता, रिक्रूट्स नहीं हो सकता, हटा दिया। दे चोजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दे के बाद हैव आता तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी गलत है ना। चूज, चोज, चोजन, थर्ड फॉर्म चोजन होती, राइट। दे कंस्ट्रक्टेड वेरियस पीपल, लोगों को कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, बनाना होता है, इमारत वगैरह वगैरह। दे सर्व वेरियस पीपल इनटू द पार्टी अगेंस्ट ऑफ द इलेक्शन, नहीं नहीं, अगेंस्ट नहीं। यहां पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इंडक्ट, मतलब शामिल करना, भर्ती करना, अहेड ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, अब यहां पर क्या करना है? एज यू कैन सी हियर, 2 ब्लैंक्स आर गिवन, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और डिफरेंट सेंटेंसेस है, पहला ये सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है। अब इसमें करना क्या है कि दोनों जगह एक ही वर्ड फिल करना है आपको, दोनों जगह एक ही वर्ड। कह रहा है फ्यूचर जनरेशंस विल बी लेफ्ट विद ए ऑफ पोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन। फ्यूचर जनरेशन जो है वो छोड़ दी जाएगी किस चीज के साथ? पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन के साथ, कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यानी कि चीज़ें जो हैं तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग हैं, हमारी यूथ खराब हो रही है, जनरेशन खराब हो रही है, वो उसका सेंस की बात कर रहा है। दे ईच रिसीव्ड ए ऑफ डॉलर, इतना, तो डॉलर के लिए हम लोग सम तो लगा सकते हैं, ए अमाउंट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अमाउंट आता तो एन आता, हटा दिया।
इनहेरिटेबल भी नहीं आ सकता एडजेक्टिव, और साथ ही साथ यहाँ पे ए लिखा हुआ एन होता तो मान भी सकते थे, ये भी हटा दिया। अब सम यहां तो आ सकता है सम ऑफ, लेकिन फ्यूचर जनरेशन विल बी लेफ्ट विद ए सम ऑफ पॉल्यूशन, नहीं लेगेसी, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है, जो चीजें हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती हैं उनकी बात कर रहा है ना, कि आज हम जैसा करेंगे है ना वैसा हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन का जो हेल्दी रहने का स्कोप है वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये विरासत में चीजें मिल रही हैं आगे आने वाली जनरेशन को, लेगेसी हो जाएगा विरासत दोनों जगह, यहां भी लेगेसी और यहां भी लेगेसी। नेक्स्ट, he was in bringing about an end to conflict. He was keen, अगर हम कीन कह दें तो दूसरा क्या लिखा है, मिस्टर हार्ट प्रसाद चौरसिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कीन म्यूजिक, नहीं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को इजाद करने वाला, किसी चीज को एक पहचान दिलाने वाला। तो कैसी म्यूजिक होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या हुआ यहां पर कि एक इंपॉर्टेंट टूल रहा, तो इंस्ट्रूमेंटल ही आ जाए क्योंकि म्यूजिक के साथ यही होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, मैनी मैन रीमैरी एंड हैव सेकेंड फैमिलीज। बहुत सारे मैन हैं जो फिर से दोबारा शादी करते हैं और सेकेंड फैमिलीज को रखते हैं। कैसे मैन होने चाहिए, डिवाइडेड मैन, सेपरेट मैन, डिस्टर्ब्ड मैन, डिवोर्स मैन। ऑब्वियसली डिवोर्स, जिनका तलाक हो चुका है, डिवोर्स मैन। उसके बाद व्हेन ही वॉज डिप्रेस्ड ही फेल्ट अटरली फ्रॉम रियलिटी। जब वो बहुत ज्यादा परेशान था, उदास था, तो उसने ऐसा महसूस किया कि रियलिटी से, यानी कि जो चीजें उसके आसपास हो रही हैं उनसे अलग हो चुका है। तो डिवोर्स का एक और मतलब क्या होता है, सेपरेट होना, अलग होना, तो डिवोर्स। अब आप सोच रहे हो कि सर सेपरेट भी तो हो सकता है, सेपरेटेड अगर होता तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डिवोर्स्ड थर्ड फॉर्म ही तो आएगी ना। नेक्स्ट, 38th, most of our employees get abroad at some stage. The aircraft and its crew were missing. कहना चाहता है कि अपने मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो है हमारे, ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं, अब्रॉड का मतलब कि यहां पर क्या है, बाहर, फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा है, अब्रॉड। गेट अब्रॉड एट सम स्टेज, यानी कि बाहर, यानी कि इंटरनेशनली काम करने का मौका मिलता है, फॉरेन जाने का मौका मिलता है। मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज गेट अनाउंस्ड अब्रॉड, नहीं, गलत हो गया। अरेस्टेड, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। गेट्स के साथ सेंट नहीं आ सकता, स्टेशन भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, पोस्टेड। पोस्ट का मतलब जैसे हमने कहा ना कि आपके कहीं जॉब है तो आप कहां पोस्टेड हो, वही कह रहा है, अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री में पोस्टेड है। एंड द एयरक्राफ्ट एंड इट्स क्रू वर पोस्टेड मिसिंग, मतलब कोई चीज अगर कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसके पोस्टर्स लगवाते हैं, चिपकवाते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उसी कह रहा है कि ऐसा पोस्ट किया गया, दर्शाया गया कि वो मिसिंग है, मिल नहीं रहे। क्या क्या, एयरक्राफ्ट और इसके क्रू जो थे। क्रू का मतलब क्या, एयरक्राफ्ट को रन करने वाले, सेलर। नेक्स्ट, he admired his in the mirror. The article is an accurate of even is that day. यहां पे सेंटेंस में कुछ गलती है, खैर कोई बात नहीं, इस नहीं होना चाहिए। He admired his in the mirror. शीशे में अपने किस चीज को उसने एडमायर किया, यानी प्रेम किया, अपने रिफ्लेक्शन को, अपने डिस्क्रिप्शन को। मिरर में डिस्क्रिप्शन आता है, इमेजरी आता है, नहीं, फोटोग्राफ आता है, मिराज आता है, बचा क्या, रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है, द आर्टिकल इज एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, राइट, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट इज
दे वर्क हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ द बट बिकॉज ऑफ देयर इनर अर्ज। अपनी इनर अर्ज यानी कि आत्मा से, कहते हैं ना कि अपने अंतरात्मा की बात सुनो। अंतरात्मा कोई जब बात कहती है तो उसको क्या होते हैं, इनर अर्ज से कोई काम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, इस चीज से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से करते हैं। किस चीज से नहीं करते होंगे? डिजायर से नहीं। डिजायर तो होगी, जब आप करो तो डिजायर तो होगी, अंतरात्मा को भी डिजायर चाहिए ना, ड्राइव भी नहीं होगा। एनर्जी भी चाहिए किसी को काम करने के लिए, मोटिवेशन तो चाहिए, तभी तो आप कोई काम कर रहे हो। इंसेंटिव, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, इंसेंटिव या बोनस, पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। तो वही बात कर रहा है कि दे वर्क हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव, मतलब क्या, एक्स्ट्रा बोनस, पैसा, इंसेंटिव, बट बिकॉज ऑफ देयर इनर अर्ज। तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट इज हिज बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, सुलझा हुआ एकदम, या जो नॉलेज हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, उसको डोसाइल बोलते हैं। तो कैसा बैकग्राउंड होगा? फेमस, ल्यूक्रेटिव। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, ल्यूक्रेटिव का मतलब ललचाने वाला, रिच का मतलब अमीर, एडवांस का मतलब बहुत एडवांस हो गए, हम्बल, बल्कि यहां पर हम्बल हो जाएगा। रीजन क्या है कि डोसाइल एक ऐसा वर्ड है जो कि सीखने की आपकी तत्परता को बताता है कि आप सीखना चाहते हो, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि फेमस हो, ल्यूक्रेटिव हो, रिच हो, एडवांस्ड हो, हम्बल जरूर होंगे जो सीखना चाहते हैं। और उनको रहना भी पड़ेगा अगर आपको सीखना चाहते हैं, अदरवाइज आपका ईगो आपको सीखने नहीं देगा। इट इज फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। अबाइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो, मानना, रूल को फॉलो करना, टू फॉलो करना रूल को। इट इज एक्सपेक्टेड फॉर, एक्सपेक्टेड के साथ फॉर नहीं आता, एक्सपेक्टेड बाय आता है, तो पहला गलत हो गया। इट इज मीन फॉर ऑप्शनल, ऑप्शनल तो है नहीं रूल को फॉलो करना, रिकमेंडेड भी नहीं आएगा कि रिकमेंड किया जाता है रूल को फॉलो करें। ऑब्लिगेटरी, जब कोई मॉरल ड्यूटीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी है, यानी कि आपको ये करना ही करना है। मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी जब किसी चीज के ऊपर डिसिप्लिन की अगर बात की जाए या कंपल्शन की बात की जाए स्कूल कॉलेज में, तो मैंडेटरी होता है, या ऑफिसेज में। जबकि ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? नैतिकता के साथ किसी का पालन करना चाहिए, तो उसको ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट, ही इज ए हार्ड वर्कर, हिज क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट ऑफ ए डिजायरेबल लेवल। डिस्पाइट के साथ आता है डिस्पाइट डूइंग समथिंग, डिस्पाइट बीइंग समथिंग। डिस्पाइट के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, यहां पर डिस्पाइट ही लिखा हुआ है, तो यहां पर कहना चाहता है कि यद्यपि वह एक हार्ड वर्कर है, उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उतना डिजायरेबल लेवल तक नहीं है। तो यद्यपि का सेंस कौन देता है? ऑल्दो, राइट, थर्ड वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस। रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या? बावजूद, ही द सेम मिस्टेक, वो करता है सेम मिस्टेक्स को, डिटेक्ट करता है, करेक्ट करता है, इमिटेट्स करता है, एग्जिबिट्स करता है, कमिट्स करता है, राइट, कमिट्स। क्लियर है यहां तक? और उसके बाद थैंक यू हो जाता है, क्योंकि वक्त आ गया है आपको थैंक यू बोलने का और विदा लेने का, क्योंकि यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया था आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, थोड़ा भी समझ में आया है, पर्पस इज कंप्लीटेड। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया है, हर कोई, अब जैसे ये वीडियो अगर 40-50 मिनट का होगा तो हर कोई 40-50 मिनट पूरा तो नहीं देगा, मुझे पता है, लेकिन जब तक आप स्किप करके देखोगे आपका काम नहीं होने वाला। आप पूरा वीडियो देखिए, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू देखिए, डिफरेंट टीचर से पढ़िए, जितना कंटेंट हो सकता है सब पढ़िए, सब भर लीजिए अपने अंदर, क्योंकि जो एक्सरसाइज कराई जाती है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो मैंने पहले बताया, मैं दूसरे का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने अगर बात करूं तो मैं वही क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद।